हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आज मैं एसएससीएल की वेबसाइट पे हूँ, यानी कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के वेबसाइट पे मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। जिसमें आज मैं आपको बताऊँगा कि जो एसएससीएल है, उसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर जो है कि सॉरी दोस्तों, वैकेंसी निकाली गई है, रिक्रूटमेंट जारी हुई है। जिसमें आप देखेंगे कि एसएससीएल के लिए सिक्योरिटी गार्ड के लिए यहाँ पर 66 पदों पर जो है कि वैकेंसी जारी की गई है। तो उसी के बारे में आज ये जानकारी होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग पूरा चीज़ों को कवर करेंगे कि कैसे उस फॉर्म को फिल अप करना है, क्या जो है कि एलिजिबिलिटी है ना? क्या सैलरी होने वाली है, कितनी पोस्ट है, कौन से कैटेगरी के लिए कितना डिवाइड किए गए हैं, कौन-कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर पाएँगे, कहाँ-कहाँ से अप्लाई कर पाएँगे, सभी चीज़ों के बारे में पूरी चीज़ों को ऑल कवर करने वाले हैं आज इस वीडियो के माध्यम से। तो यदि दोस्तों आप मेरे चैनल में नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आगे भी इसी तरह का अपडेट और नोटिफ़िकेशन आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ में आप देखेंगे कि जो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, उसका जो यहाँ पर नोटिफ़िकेशन जारी हुआ है, उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। तो इसी से हम लोग जो भी जानकारी और डिटेल्स है, सभी चीज़ों को कवर करेंगे, है ना? यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि कंपनी का नाम देख लीजिए कि साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी कि एसएससीएल के द्वारा ये जो है भर्ती निकाली गई है। रिलीज़ डेट की बात करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 20/1/2026 को जो है कि नोटिफ़िकेशन रिलीज़ की गई है। आंतरिक अधिसूचना है, ठीक है? जिसमें केवल एसएससीएल में जो कार्यरत विभागीय कर्मचारी हैं, उनके लिए विज्ञापन है, ठीक है? आगे देखेंगे एसएससीएल में कार्यरत विभागीय कर्मचारियों का सुरक्षा प्रहरी ग्रेड जी के पद पर जो है कि विभागीय चयन के बाबत यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, ठीक है? आगे की जो जानकारी है उसमें आप देख पाइएगा कि आपको देखने को मिल जाएगा कि एसएससीएल यहाँ पर क में दिया है कि एसएससीएल में जो कार्यरत इच्छुक एवं पात्र विभागीय कर्मचारी हैं, है ना? उनके लिए बोला है कि निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से श्रम शक्ति बजट 2025-26 में उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार सुरक्षा प्रहरी ग्रेड जी के पद पर जो है विभागीय चयन हेतु निर्धारित हेतु ऑनलाइन यहाँ पर जो है कि पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी है। जिसमें यहाँ पर नोटिफिकेशन की जानकारी देखेंगे तो डेजिग्नेशन बोला है कि क्या पद होने वाला है, सुरक्षा प्रहरी यहाँ पर है, ठीक है? तकनीकी एवं यहाँ पर ग्रेड जी के लिए यहाँ पर बोला है, ठीक है? जिसमें वैकेंसी टोटल है 66 पद यहाँ पे देखेंगे। एससी के लिए 13 है, एसटी के लिए 0 है, ठीक है? यहाँ पर बैकलॉग के लिए बोला है। रिजर्व कोटा है जिसमें एससी के लिए 8, एसटी के लिए 4, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ कि ओबीसी के लिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर दोस्तों जो है कि रिजर्व कोटा नहीं रहता है। केवल एससी एसटी के लिए यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है? बाकी यहाँ पर देखेंगे टोटल रिजर्व वैकेंसी इंक्लूडिंग बैकलॉग बोला है एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 4, ठीक है? इस प्रकार से यूआर करके 41 दिया हुआ है, तो इन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। पात्रता की बात करेंगे यहाँ पे, तो उपरोक्त पद हेतु संबंधित संवर्ग योजना कैडर स्कीम के अंतर्गत 31/12/2025 को निम्नानुसार अपेक्षित योग्यता और अनुभव पूर्ण करने वाले विभागीय कर्मचारी ही चयन और सम्मिलित होने हेतु यहाँ पर पात्र होंगे, ठीक है? जिसमें आगे आप देखेंगे कि केवल वही व्यक्ति यहाँ पर बोला है कि आवेदन, है ना? केवल वही व्यक्ति आवेदन जो अधिसूचना संख्या 1.1 यहाँ पर नंबर 13 दिनांक 26/5/2014 के अंतर्गत कैडर योजना के अनुसार पात्रता मापदंडों को पूरा करेंगे, उन्हीं आवेदनों पर जो है कि चयन के आगामी चरणों के लिए यहाँ पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी है, ठीक है? बाकी आगे दिया है डेजिग्नेशन जो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है? टेक्निकल यहाँ सुपर यहाँ पर ग्रेड जी के लिए, ठीक है? इस प्रकार से जो चीज़ें मैं ऊपर में बताया वही चीज़ यहाँ पर बोला गया है। यहाँ पर मैं या अच्छा दोस्तों यहाँ पर मिनिमम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग से दी हुई है, उसको देख लेंगे, ठीक है? मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर बोला है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे तो एनी परमानेंट एम्प्लॉयी जो परमानेंट एम्प्लॉयी हैं एसएससीएल में उनके लिए है, हैविंग एप्टीट्यूड एंड फिजिकली फिट फॉर द सिक्योरिटी गार्ड एंड द कंफर्म टू द नॉर्म्स लेड डाउन इन द नोट 1 बिलो बोला है विल बी ट्रेंड फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड ऑन सक्सेसफुल completion ऑफ ट्रेनिंग विल बी प्लेस्ड इन ग्रेड जी करके बोला है, ठीक है? सेलेक्टेड बोला है, सिलेक्शन इसमें, ठीक है? आगे देखेंगे जो आपका यहाँ पर बोला है हाइट होना चाहिए और जनरल के लिए यहाँ पर 5.5 दिया है। एससी एसटी के लिए यहाँ पर जो है कि 5.3 हाइट होना चाहिए, ठीक ठीक है। ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए 5.3 इस प्रकार से यहाँ पर दिया है। चेस्ट क्या होना चाहिए, जनरल के लिए 32 से 34 होना चाहिए और जो है एससी एसटी के लिए 30-32 होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है, ठीक है। आगे देखेंगे जिसमें बोला गया है कि केवल वही उम्मीदवार जो उपरोक्त शारीरिक मापदंडों के अनुसार योग्य फिट है ना
घोषित किए जाएंगे, केवल वही चयन की अगली चरण अर्थात लिखित परीक्षा में सम्मिलित हेतु विचाराधीन होंगे। ठीक है। जो कर्मचारी मूल रूप से उच्च ग्रेड में नियुक्ति है वे आवेदन करने के लिए पात्र नहीं है। हालांकि समान ग्रेड या उससे नीचे के ग्रेड के कर्मचारी इसे आंतरिक सूचना के अनुसार आवेदन करने के लिए पात्र हैं, बशर्ते कि वे कैडर योजना के अनुसार अन्य पात्रता मापदंडों को पूरा करें। उक्त के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि निम्नलिखित ग्रेड श्रेणी में पदस्थ उम्मीदवार अधिसूचित पद के लिए आवेदन करने हेतु पात्र होंगे। ठीक है। सो डेजिग्नेशन क्या है, बार बार देख रहे हैं, सुरक्षा प्रहरी। ठीक है, तक यहाँ पर बोला है ग्रेड जी के लिए। ठीक है। यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग असेंबल करके यहाँ पर दिया है ग्रेड कैटेगरी फॉर सिलेक्शन करके। ठीक है, जिसमें आप डी आर कैटेगरी 1 2 3 4 5 6 तक दिया है, डी आर एजुकेशन करके दिया है ग्रेड ई, और एम आर और टी एंड जी एस करके ग्रेड जी एस एच करके दिया हुआ है। ठीक है। आगे देखेंगे पात्रता एवं कट ऑफ तिथि बोला है 31/12/2025। ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा जो अर्हताओं को पूर्ण कर रहा है उन्हीं के यहाँ पर आवेदन के लिए यहाँ पर पात्र रखेंगे। ठीक है। इन सभी चीज़ों का आपको देख लेना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड देख सकते हैं। टेस्ट में उत्तीर्ण कर्मचारी आवेदक को ही लिखित परीक्षा के लिए सम्मिलित की अनुमति होगी, इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी है। ठीक है। संबंधित कर्मचारी आवेदक का वास्तविक कार्य अवधि और वृत्तीय जो है भी है आपका गोपनीय प्रतिवेदन जो है कि में खराब होने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाएगा, इस प्रकार से भी जानकारी है। तो इन सभी चीज़ों का आप देख लीजिएगा, जो बेसिक है उनको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका जो चयन प्रक्रिया है उसमें देखिएगा कि पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड का ग्रेड जी के लिए। ठीक। सिलेक्शन मोड रहेगा आपका, पहले रिटर्न टेस्ट रहेगा जो टोटल 100 मार्क का रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखने को मिलेगा रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्ट ओएमआर शीट के अकॉर्डिंग, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। यहाँ पर कोई भी रॉन्ग आंसर के लिए यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपसे नहीं किया जाएगा। ठीक है। एलिमेंट बोला है क्राइटेरिया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है। पैटर्न रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन एएमआर। ठीक है। एग्जामिनेशन पैटर्न मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटी एबिलिटी और लॉजिक और रीजनिंग स्किल देख लीजिएगा आप। जनरल अवेयरनेस नॉलेज रिगार्डिंग सीआईएल एसएससीएल स्टेट सीजी और एमपी के लिए आपको देखना है। 20 मार्क के देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट नॉलेज होना चाहिए आपका, जिसमें आपको 60 मार्क्स के यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। कैटेगरी की बात करेंगे तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 40% ऑफ टोटल मार्क इन रिटर्न टेस्ट। ठीक है। एससी एसटी के लिए 30%। ठीक, इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जारी किया गया है यहाँ पे सूचना। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि जो एसएससीएल में कार्यरत आवेदक कर्मचारी के लिए जो आवेदन करने हेतु आवश्यक जो जानकारी और दिशा निर्देश है उसको आप देखिएगा कि जो इच्छुक पात्र हैं उनके लिए यहाँ पर बोला है कि कर्मचारी केवल ऑनलाइन मोड से ही आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पर किसी भी प्रकार से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। सेकंड में बताया है जो अधिसूचित पद है। ठीक है, उसके लिए एसएससीएल में जो कार्यरत विभागीय कर्मचारी हैं उनके लिए निर्धारित ऑनलाइन पोर्टल में किए गए आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने के पूर्व चयन पोर्टल पर अपलोड करने एवं संबंधित दिशा निर्देश एवं एसओपी का विस्तार से अवलोकन करें। आवेदन जो है कि ऑनलाइन आवेदन करने हेतु कर्मचारियों को संपूर्ण वितरण दिशा निर्देश उपलब्ध कराई जा सकती है यहाँ पर संलग्नित। यहाँ पे इस प्रकार से बोला है आवेदन के लिए आपको जो है देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन एसएससीएल के वेब पोर्टल। ठीक है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं portal.sscl.cal.in इंटरनल इंडेक्स करके इस पे आपको जाना है। ठीक है। इसकी जो डायरेक्ट लिंक है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जाके फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है। आंतरिक लैन बोला है। ठीक है। आधारित साइट जो कि ऑफिस से संचालित लैन कंडक्टेड कंप्यूटर के माध्यम से संचालित की जाएगी, इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी है। आगे की देखेंगे कि जो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11/2/2026 तक जो है कि कर सकते हैं, परंतु अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि फॉर्म समय पर भरें ताकि अंतिम क्षण में होने वाली तकनीकी कठिनाई से बचा जा सके। ठीक है। तो आपको लास्ट डेट 11 फरवरी 2026 को रखा गया है, इतना तक आपको आवेदन कर लेना है। ठीक है। आगे देखेंगे कि जो कर्मचारियों को अवगत कराया जाता है कि जब तक उपरोक्त पद हेतु चयन प्रक्रिया से संबंधित सभी चरणों की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक ऑनलाइन पोर्टल को नियमित रूप से अवलोकन करें। चयन संबंधी जानकारी पोर्टल के माध्यम से आपको प्रोवाइड डैशबोर्ड में प्राप्त होगी। अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि पोर्टल में पंजीकरण की प्रक्रिया दौरान अधिकृत और सक्रिय फ़ोन नंबर और ईमेल प्रदान करें। जो भी है सभी को आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको वैलिड देना है, जिससे चयन संबंधित सभी सूचनाएं उसी के माध्यम से प्रेषित किया जा सके। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में पंजीकरण प्रक्रिया को पूर्ण किया है वे अपने अकाउंट में लॉगिन करने के बाद सीधे अधिसूचित पद हेतु आवेदन कर सकते हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले आपको पंजीयन कर लेना है। अगर आप पंजीयन रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं पहले से ही, तो आपको जो है कि अपने लॉगिन कर लेना है, आईडी से ही आपको मिल जाएगी चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे सुरक्षा प्रहरी ग्रेड जी के पद हेतु आवेदक के लिए यहाँ पर बोला है, क्या रहेगा, वैलिड मार्कशीट, ठीक है, क्लास, यहाँ पे देख सकते हैं जिस प्रकार से यहाँ पर मार्कशीट क्लास बोला है, ठीक है, एग्जामिनेशन पास फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, तो इसमें तो देख के लग रहा है कि ये 7th ही इसको बोला जाता है। तो हो सकता है 10th या 12th का बाय मिस्टेक यहाँ पर टाइप हुआ हो, वो चीज़ें मेरे को नहीं पता है। लेकिन यहाँ पर जो डाटा दिया है कि यहाँ पर 7th क्लास का ही यहाँ पे अंक सूची मांगा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट की बात की गई है, तो इसमें आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो है कि जो भी तहसीलदार है उसे ऊपर का होना चाहिए, ठीक है। पुराने प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र रखने वाले कर्मचारियों को सलाह दिया जाता है कि सरकार द्वारा अनुमोदन, ठीक है, प्रारूप में जो नया प्रमाण पत्र है उसे प्राप्त करके आपको रखना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जो है कि अलग से डिटेल वाइज यहाँ पर पूरी जानकारी आपको एक एक चीज़ों का यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे यहाँ पे देख पाएंगे कि दिया है, यदि आवेदक कर्मचारी को पात्रता ख में उल्लेखित तालिका की कड़ी का ए में वर्णित से संबंधित शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति विधि तिथि के बाद प्राप्त किया जाता है, तो इस संबंध में आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुमति कार्यालय आदेश, इस प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा। आवेदक कर्मचारी एवं स्वयं का पासपोर्ट साइज फोटो हस्ताक्षर इस प्रकार से बोला है, तो उसको आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद एसएससीएल द्वारा कार्य में यहाँ पर बोला है कि जो चयन, ठीक है, कार्यरत कर्मचारी मुख्यालय बिलासपुर को उचित माध्यम से आवेदन अग्रेसित किए जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप देख लीजिएगा जो भी है, ठीक। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने बता दिया है। बाकी आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको जो है कि पोर्टल कब से स्टार्ट हुआ है उसकी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और कब तक आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे उसकी जानकारी है, ठीक है। 22 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और 11 फरवरी तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ओपनिंग डेट फॉर यूनिट एचआर ऑफिसर फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन, जो एचआर के पास जाने वाला है वो 22 जनवरी से चली गई है और 15 फरवरी लास्ट तक जाने वाली है, ठीक। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेंट सबमिटिंग जो है आपका 16 फरवरी यहाँ पर बोला है रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दिया है लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेंट के लिए 20 फरवरी। उसके बाद क्लोजिंग डेट के लिए दिया है ऑफिसर के लिए 25 फरवरी और क्लोजिंग डेट ऑफ एजीएम के लिए फॉरवर्डिंग के लिए 28 फरवरी 2026 डेट रखा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जानकारी है दोस्तों। तो यहाँ पे देख लीजिएगा सभी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है उसकी जो जानकारी है वो मैं थोड़ा सा आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो जो एसएससीएल की जो जहाँ से आपको फॉर्म को भरना है उस वाले वेबसाइट पे मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। तो यहाँ पे आपको इंटरनल इंडेक्स के पोर्टल के लिए वहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आपको साइड में देखेंगे, यहाँ पर लॉगिन का सेक्शन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर इंटरनल पोर्टल का भी सेक्शन देखने को मिल जाएगा। दोनों में से आप कहीं से भी जा सकते हैं। जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको साइन अप का सेक्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं पहले भी विजिट किया था। चीज़ें यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर एरर दिखा रहा था। बाकी चीज़ें चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा। फिर से मैं होम पे चले जाता हूँ और यहाँ पे जो है कि जो साइड है उसको देख लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा। यहाँ पे इंटरनल पोर्टल में चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर इंटरनल पोर्टल में जहाँ भी आपको जाना है, जिस फॉर्म से भी फिलअप करना है आपको, जिस भी एरिया से, वहाँ से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी कि आपको यहाँ पर जो है कि CPRMS करके दिया है वेंडर कोडिफिकेशन के लिए, NIS नंबर के लिए, फिर रोल्स एंड ऑथराइजेशन के लिए, आइटम जो है कि कोडिफिकेशन के लिए, सिस्टम के लिए, ठीक है, सेट पोर्टल के लिए। तो इन सभी चीज़ों से जो है कि आपको जहाँ से भी ऑनलाइन होता होगा वहाँ से आपको चले जाना है। जैसे इसको मैं ओपन करके दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला सेक्शन पे आपको आना है। अब आने के बाद जो ये देख सकते हैं कि CPRMS करके एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव वाला पोर्टल है, इस पे आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर जो रजिस्टर्ड का सेक्शन है, इस रजिस्टर्ड वाले सेक्शन पे आपको आ जाना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तब की बात बता रहा हूँ, ठीक है। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि आपका नाम पूछा जा रहा है, जो भी नाम होगा, क्योंकि ऑलरेडी एज एट ए आप यह जो है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं वहाँ, ठीक है। तो इसलिए आपको नाम देना है। EIS नंबर आपका बना ही होगा,
ठीक है, उस ईआईएस नंबर को आपको देना है। डिजिग्नेशन क्या है वो बताएंगे अपना। जो है कि कॉन्टैक्ट नंबर यानी कि जो मोबाइल नंबर है वो बताएंगे। जो आपकी ईमेल आईडी है उसको बताएंगे। यूज़र लेवल क्या है वो बता देंगे। सब्सिडियरी क्या है वो बताएंगे। एरिया क्या है वो आपको यहाँ पर चूज़ करके ये सब चीज़ जब करेंगे तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। यूनिट है, सीआईएल हेडक्वार्टर क्या है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एरिया से पूछा जाएगा कि एरिया कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ यहाँ से जब आप चूज़ करेंगे, यहाँ पे देखिए जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं यूनिट ले लिया हूँ, ठीक है। अभी एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। बाकी यहाँ पर सीआईएल एसएसीएल यहाँ पे इस प्रकार से आपको भरते जाना है। भरने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एरिया का सेक्शन देखने को मिलेगा। इस एरिया वाले सेक्शन पे आना है। कौन से एरिया से भरना चाह रहे हैं उसके लिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है जानकारी। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं विश्रामपुर डाल दे रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, थोड़ा सा वेट करिएगा। उसके बाद यहाँ पर यूनिट पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको फिर से बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है इस प्रकार से। बताने के बाद यहाँ पर जो है कि क्रिएट का सेक्शन है, यहाँ से आप जाएंगे तो जो है कि आईडी पासवर्ड आपको क्रिएट मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गई, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तब की बात। अगर आप यहाँ पर पहले ही रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो यदि आप यहाँ पर पहले से ही रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो इतना ध्यान देंगे दोस्तों कि अगर पहले से ही आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैं तो आपको जो लॉगिन पासवर्ड आईडी मिला है, यहाँ पर जो भी आईडी मिला होगा वो डालना है। जो पासवर्ड है उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर जो है लॉगिन का सेक्शन है, इस लॉगिन वाले सेक्शन पे चले जाइएगा। और जाने के बाद वहीं आपको जो है कि सेक्शन में ही देखने को मिल जाएगा कि जो है कि जो भी फॉर्म आया हुआ है रिक्रूटमेंट, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ से डायरेक्ट आप अप्लाई वाले सेक्शन पे जाके जो भी क्राइटेरिया है, जो भी वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट रहेगी उसको फुलफिल करिएगा। वहाँ से आपको सभी चीज़ें भरने के बाद कंप्लीट आपको सबमिट कर देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको फॉर्म की प्रक्रिया है उसको भरना है। क्या डिटेल है सभी चीज़ों को मैंने इस जानकारी में बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे भी इसी तरह का अपडेट और नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से हमेशा आपको देखने को मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।